क्या चीज़ है इस फर्ज की अज़मत क्या है, फर्ज क्या चीज़ है इस फर्ज की अज़मत क्या है, खुद पे गुज़रेगी तो जानोगे हकीकत क्या है, फर्ज क्या चीज़ है पर लाख कोशिश के अगर कर ही न पाए ये अदा, इससे बढ़कर के भला हो। रात होने वाली है, तुम यहाँ पे क्यों आए? रात बहुत हो चुकी है, तुम यहाँ से चले जाओ। अब तुम्हारे और हमारे बीच में कुछ नहीं रहा और तुम्हें यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ। बेटी हुस्ना, हुस्ना कहाँ खोई हो? तेरे भाईजान का फोन आया था, उन्होंने अकबर साहब के साथ तेरा रिश्ता तय किया है। अकबर साहब आ रहे हैं। वो आ गए। आदाब। बैठिए, तशरीफ रखिए। और सब खैरियत? अल्लाह का करम है। उनका फोन आया था, उन्होंने ये रिश्ता तय किया है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी बेटी हुस्ना आपकी जिंदगी में एक नेक बीवी साबित होंगी। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी खुशियों से भर दे। खुशियाँ, मुबारकबाद, लेकिन इनसे तो पूछो ये क्या चाहती है। बेटी हुस्ना, अकबर साहब को अपना गार्डन दिखाओ और साफ साफ सलाह मशवरा कर लो। चलिए खालामा। हुस्ना, फैसला तो मेरे हाथ में हो चुका है। अचानक तुम्हारे चेहरे पे ये उदासी क्यों? जिंदगी उदासियों में तो गुजरी है, आपको तो नजर अब आई है। मैं तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ लाना चाहता हूँ। अब खुशियाँ आए या गम, हमें तो जिंदगी गुजारनी है। मेरे साथ जिंदगी गुजारनी है तो दुखों का क्या काम? हाथ बढ़ाने डर रही हो तो इसे क्या समझूं मैं? खुली राह में, रास्तों पर ये मुनासिब नहीं है। माफ करना, आप नाराज मत होइए। मैं नाराज क्यों होगा? तुम्हारी जैसी लड़की मेरे जिंदगी में आ रही है तो खुशियाँ है, खुशियाँ है। देखिए, आपके ख्यालात बहुत बुलंद हैं। माफ करना, लेकिन हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। वो सामने है, फिर भी मुझे इंतजार है। अब जिंदगी में मेरी बाहर ही बाहर है। आता नहीं है समझ में क्यों हम बेकरार हैं। जो भी होगा हुक्म परवरदिगार है। ना चाहे वक्त लो, मुझे आपके हाँ का इंतजार रहेगा। ये कैसी रात है, जागे हैं और ना सोए हैं, कि दिल के जख्मों को इन आंसुओं से धोए हैं। दिलो जिगर में मोहब्बत उसी का नाम लिए, अब तो फिरते हैं अकेले हसरत तमाम लिए। दिलो जिगर में मोहब्बत उसी का नाम लिए।
से प्यारा है। उसी के प्यार का जलता चराग है दिल में, जो बुझ सके न कैसी है आग इस दिल में। दिलो जिगर में मोहब्बत उसी का नाम लिए, दिलो जिगर में मोहब्बत उसी का नाम लिए। अब तो फिरते हैं अकेले गर्दिश तमाम लिए, दिलो जिगर में मोहब्बत उसी का नाम लिए। खुशी हो या गम हो, मोहब्बत में सब कुछ गवारा है। सजा ये कैसी है जबकि गुनाह नहीं कोई, कहाँ पे जाए के अपना पता नहीं कोई। जब उसको चाहा तो उससे गिला नहीं कोई, लिए है जितने भी खुद से ही इंतकाम लिए। दिलो जिगर में मोहब्बत उसी का नाम लिए। ये मेरा चेहरा भी लगता नहीं मेरा चेहरा, उसके हाथों में एकाश हाथ ये मेरा। ये मेरा चेहरा भी लगता नहीं मेरा चेहरा, उसके हाथों में एकाश हाथ ये मेरा। मैं उसकी जुल्फों से खेलूं वो शिमटी बाहों में, गुलाबी होठ हंसी आंख प्यार का पहरा। दिलो जिगर में मोहब्बत उसी का नाम लिए। अब तो फिरते हैं अकेले हसरत तमाम लिए, दिलो जिगर में मोहब्बत उसी का नाम लिए। क्या बात है, बहुत उदास लग रहे हो। इस शहर में कोई दुख पूछने वाला तो मिला? इतने दुख जवानी में, किस बात के? दुख एक हो तो बताऊं, इतने गम है इस जिंदगी में कि आप गिन नहीं सकोगे। गम कितने भी हो, लेकिन उससे हारना नहीं चाहिए। जिंदा इसलिए हूँ कि सब कुछ हार कर जिंदगी से लड़ रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्यार का मामला है और आपने चोट खाई है। आपने सही फरमाया, मैं उसके बगैर जी नहीं सकता। और सही बात तो यह है कि वो मेरे बगैर जी नहीं सकती, क्योंकि वो मजबूर है। अगर इतनी तड़प और इतनी मजबूरी है तो तुम्हारी मोहब्बत जरूर कामयाब होगी। हमदर्दी और मशवरे का शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? अगर मेरे हाथ में होता, लड़की वाले से बात करके तुम्हारी शादी करा देता। आप फरिश्ते की तरह मुझे मिले हो। अल्लाह आपकी ज़बान कबूल करे। आमीन। आज मैं बहुत खुश हूँ अहमद साहब, हुस्ना की जिंदगी आसान हो गई। बेगम, मैं तुमसे ज्यादा खुश हूँ। नहीं, मैं तुमसे ज्यादा खुश हूँ। मैंने कहा ना, मैं ज्यादा खुश हूँ। वो इसलिए कि मैं तुमसे प्रमोशन चाहता हूँ। प्रमोशन? किस बात का?
मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपने बच्चे की माँ बनाऊं और तुम मुझे अपने बच्चे का बाप बनाओ। वाह वाह वाह, क्या माँ बाप का खेल खेला जा रहा है। अहमद साहब, हुस्ना की शादी होते ही आपकी इस बात पर सोचा जाएगा। शुक्रिया शुक्रिया हुजूर, आपकी हाँ का इस नाचीज को इंतजार रहेगा। घबराओ नहीं ना समझ, तुम्हें समझने की जरूरत है। औरत के नामे ही हाँ होती है, मैं जानता हूँ, इतनी समझ है मुझे, मैं इतना नादान नहीं हूँ। फिर नहीं समझे। औरत की अदा में ही हाँ होती है और औरत की अदा में ही ना होती है। बाप रे बाप, बड़े बुजुर्गों ने सही कहा है कि औरत को पहचानना बहुत मुश्किल है। अहमद साहब, मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। अरे बाप रे, चलिए नामुमकिन को मुमकिन बना। खाला माँ, मैं फिर कह रहा हूँ, रिश्ता बहुत अच्छा है और मैंने अकबर साहब की पूरी मालूमात ले ली। मैं मानती हूँ रिश्ता अच्छा है, लेकिन मोहब्बत अच्छाई और बुराई नहीं मानती। लेकिन उसकी जिंदगी आबाद हो जाएगी। लेकिन हुस्ना नहीं मानी तो उसकी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी और वो बर्बाद हो जाएगी और सारी जिंदगी तड़पती रहेगी। फरीदा, पुलिस की नौकरी करते करते तुम्हें अपोजिट सोचने की आदत पड़ गई है। आप जो सोच रहे हो ये आपकी सोच है और मैं जो सोच रही हूँ ये एक औरत की सोच है। औरत की जिंदगी बहुत कांटों भरी राह भी गुजरती है। खाला माँ, कांटों में ही फूल खिलते हैं, लेकिन हमें थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना ही है, क्योंकि उसकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। आप जो कह रहे हो वैसा हुआ तो ठीक, वरना वो तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी और उसके पास जान देने के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। बेटी ऐसा मत बोलो, मैं तो चाहती हूँ सब खुशहाल हो जाए, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा जो होना है। आने वाला वक्त उसकी जिंदगी में एक नया रास्ता लेकर आएगा। अल्लाह करे आप कह रहे हो ऐसा ही हो, लेकिन हमने हुस्ना को अपनी औलाद से बढ़कर चाहा है। उसके जाने के बाद हम तीनों उसकी कमी बर्दाश्त कर सकेंगे। हमें करना होगा। ये वो मोहब्बत है जो भुलाई नहीं जाती और औलाद की मोहब्बत तो कभी नहीं भुलाई जाती। मैं उसको भूलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ उसको हमेशा याद करो और उसके लिए दुआ करो। उसकी अच्छाई, उसकी शराफत जिस घर में भी जाएगी हम सबका नाम होगा। काश हुस्ना की शादी अनवर से होती। फरीदा, ये हो नहीं सकता और इसके बारे में सोचना फिजूल है। इसलिए तो कह रही हूँ कि काश होती। अगर ऐसा होता बहुत बड़ी बात होती। हुस्ना, हर पल हर घड़ी तुम्हारी याद आती है, तुम्हें भूल नहीं पाता हूँ। अनवर कहाँ हो तुम? देखो हम आ गए। अनवर कहाँ हो तुम? तुम हमारी जिंदगी हो। कहाँ हो अनवर? हम तुम्हारे बिना
जी नहीं सकेंगे अनवर। अनवर, अनवर, देखो हम आ गए। हम सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास आ गए अनवर। हम तुम्हारे बाहों में मरना चाहते हैं अनवर। अरे पगली, रो क्यों रही हो? सचमुच चला जाऊंगा। अरे ये रोना धोना बंद करो वरना सच में ही चला जाऊंगा। अरे मैंने कहा ना मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, मुस्कुराओ वरना सच में चला जाऊंगा। अरे तुम तो मुस्कुराते हुए बड़ी खूबसूरत लगती हो। तुम्हारा पैर क्या ठीक हो गया? तुम तो दौड़कर आ गई। हमें पता है तुमने हमारे लिए कितनी तकलीफें उठाई है। चलो कहीं दूर जाएंगे और हमारी दुनिया बसाएंगे। मैंने कहा था तुम मेरी हो, मेरी अमानत हो। मैं तुम्हें लेने आऊँगा। ये खुशी मैं सबकी खुशी से चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते से और हमसे खुश नहीं हैं। तुम्हें लगता है इन नफरतों के बीच हमारी मोहब्बत परवान चढ़ेगी? अगर जिंदा रहकर नहीं जीते ना तो हम दोनों मरकर जीतेंगे। क्या मेरे लिए अपनी जान दोगी? ये जिंदगी, ये जान तुम्हारे नाम हमने पहले से ही कर दी है। बस ख्वाहिश इतनी है कि हम तुम्हारे बाहों में दम तोड़े। हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल है। ये दम जब भी निकले सामने सूरत हो तुम्हारी। ऐसा मत कहो, नहीं तो हम आपको मारेंगे। देखो भाई, सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन बीवी की मार नहीं खा सकता। गलती हो गई, सॉरी। मैडम अभी आप घर जाइए। नहीं, हम घर नहीं जाएंगे। तुम्हारे भाईजान पूरी पुलिस फोर्स लेकर मेरे घर आएंगे। हमने कहा ना हम नहीं जाएंगे। हम दोनों इसी तरह प्यार से रहें। हाँ हम दोनों की जल्द से जल्द शादी हो जाए। हाँ बाबा, हाँ। और हमारी सुहागरात हो जाए। हाँ? नहीं 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 नहीं। शर्माने की क्या बात है। शादी होगी, सुहागरात होगी, बच्चे होंगे और मुझे सारी तैयारी करनी है। अपने डैड को लेके तुम्हारे घर आना है। लेकिन तुम्हारे डैडी हमें पसंद करेंगे ना अनवर? अब हम तुमसे जुदा होकर नहीं रह सकते। काश तुम्हारा पैर ठीक होता। मुबारक हो अकबर साहब, आपका निकाह करीब है। बहुत बहुत शुक्रिया आलम साहब। मैं तो चाहता हूँ आप भी दूसरा निकाह कर ही लो। हम आप दूसरे निकाह का मशवरा दे रहे हैं, यहाँ तो एक ही नहीं समझ रही। आलम साहब आपसे एक राय लेनी है। क्या इस उम्र में निकाह सही है? हमारे निकाह की कोई उम्र नहीं होती, बस बिस्मिल्लाह बोलो और बैठ जाओ। मैं थोड़ा परेशान हूँ। वो बेवा है, जवान है और उम्र में भी कम है। तो फिर मैदान साफ है। हमारे यार तुम नसीब वाले हो, हमें खूबसूरत भी है ना। मैं तो पहले ही नजर में देखकर घायल हो गया, अब तो नींद भी नहीं आ रही है। हमें तो फिर देर किस बात की है? ले आओ ना अपनी बच्ची के लिए अम्मी और अपने लिए बेगम। बस उनके जवाब का ही इंतजार है। अरे कहाँ हो? मैं ऑफिस से वॉकिंग करके आ रहा हूँ। अरे वो गुंडे वापस घर आ गए। खाला माँ और उसना बाजार गए। मैं अकेली घर पे हूँ। तुम अपना ख्याल रखना।
बस मैं पहुंच रहा हूं। वो कमीना तो घर में नजर नहीं आ रहा है। चलो लौंडियों को उठा लेते हैं। इसी दिन का तो इंतजार था। उस कमीने की औरत मेरी और लगड़ी मेरी। बादशाह तू यहाँ से जा। राजा तुम वहां से घर में कोई नजर नहीं आ रहा। अरे लौंडिया यही होंगी। कहाँ है फरीदा वो लोग? वो वहाँ